नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्ट्रीप आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं एसएससी जीडी का कैलेंडर मतलब एग्ज़ाम फार्म कब से ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम कब होगा, सारा शेड्यूल आपको दे दिया गया है। बताना की आवश्यकता नहीं है कि क्या क्या कैसे हो रहा है, लेकिन आपको बस ये बताना है कि आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए, क्योंकि 80 प्रश्न है और 1 घंटे का समय है, पेपर भी ऑनलाइन है। तो तैयारी को मजबूत करिए। और जानते हैं कि एसएससी की वैकेंसी हर साल लगभग आ रही है, हर साल एग्ज़ाम हो रहा है। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए क्लास एक चल रहा है और जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए एमसीक्यू कराया जाएगा। हमारे चैनल पे सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टीचर रहेंगे और प्लस उसके साथ प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद से आपका टोटल प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो पहले हम प्रयास किया जाएगा हम लोग कि आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके हैं, हिंदी है, रीजनिंग है, जीएस है, मैथ है, उन सारे सब्जेक्ट को पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। उसके बाद से हम लोग आएंगे प्रैक्टिस सेट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में आपको पढ़ाया जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। पहला चैप्टर आपका, कुल 10 से 12 चैप्टर हैं रीजनिंग में। कोडिंग डिकोडिंग है और कथन निष्कर्ष है, सेटिंग अरेंजमेंट है। ऐसे कुल मिला जुला करके 12 से 13 चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी किसी सेक्शन से 2 क्वेश्चन, किसी किसी सेक्शन से 1 क्वेश्चन। तो आप लोग को पता हो गया होगा कि कितने, क्योंकि इसके पहले हम एसएससी जीडी के कुछ प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिससे आपको ये लग गया होगा कि रीजनिंग से क्वेश्चन कहाँ से किस किस सेक्शन से कितने आ रहे हैं और उनको हमें कैसे मजबूत करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा ताकि आपको कुछ जानकारी हो जाए, तब जाकर के प्रैक्टिस सेट पे आप बैठ सकें। तो आज शुरू करते हैं रीजनिंग में शुरू प्रारंभ करें पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। वो तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ आपका सादृश्यता का जो चैप्टर है और वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन का, इन 2 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को डाल दिया जाता है। तो कुल मिला जुला करके 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनने के आसार बन जाते हैं। किससे? कोडिंग डिकोडिंग से। तो कोडिंग डिकोडिंग आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग देखिए क्या है कि कोड हमें याद करना था, जो ABCD जो आपके वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उनका हमें संख्यात्मक मान याद करना रहता है। जो संख्यात्मक मान याद करने से हमारा प्रश्न क्या हो जाता है, आसान हो जाता है और हम प्रश्न को आसानी से कर लेते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के जो संख्यात्मक मान है कैसे याद किया जाएगा, उनका विपरीत होता है कैसे उनको याद किया जाएगा। पहले इनको याद करने की बात कर लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग सीधे आएंगे प्रश्न पर। प्रश्न से क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा। तो चलिए देखिए, पहले आपके जो ABCD होते हैं उनके संख्यात्मक मान होते हैं, उनको पहले लिख लिया जाए। ABCDEFGHIJKLMNOP, यहीं तक लिखिए, केवल यहाँ तक। NOPQRSTUVWXYZ, ये आपके कुल 26 वर्ड होते हैं। 26 की संख्यात्मक मान लिख लीजिए। लिख लेते हैं हम पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये आपका 14 होता है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। कुल कितने वर्ड होते हैं? 26 वर्ड होते हैं। इनमें आपके जो स्वर होते हैं, स्वर आपके होते हैं 5 जो होते हैं आपके A, E, I,
ओ यू, 5 आपके स्वर होते हैं। बाकी जो होते हैं आपके 21 आपके व्यंजन होते हैं। इनको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कहा जाता है कि सभी व्यंजन को हटा दिया जाए या कभी सभी स्वर को हटा दिया जाए तो बाएं से 20वां व्यंजन कौन सा, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इनको जानना जरूरी है कि व्यंजन कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो आप जानते हैं। चलिए अब देखिए इन सब चीज़ों को याद करने का तरीका। हमें पूछ दिया जाए कि पी का कोड क्या होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कि मैन, इसका कोड दे देगा आपको ये दे देगा। इसके लिए ये दिया गया, इसको कूट भाषा में ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो पूछ देगा कि एप्पल के लिए क्या होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन को तो कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आसानी होते हैं हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके देता है, बड़ा करके दे देता है, तो हमें क्वेश्चन करने में कन्फ्यूजन होता है। वहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, इस संख्यात्मक मान की। तो जब हम संख्यात्मक मान लिखेंगे तो हमें देखिए यम के बाद यल हुआ है, अब यम के बाद यल हुआ यानी कि एक कम हुआ है। आप ये नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यम यानी एक कम हुआ है, जेड है, जेड में एक कम हुआ है और यन में एक कम किया। लेकिन अगर इसी का हम संख्यात्मक मान लिख दें 13, 1 और ये आपका 14 है। अब देखिए इसका होता है 12, इसका होता है 26 और इसका होता है 13। अब देखिए हुआ क्या है, 13 था 12 यानी कि कमी, 1 था 26 हुआ है यानी कि 1 की कमी। अब देखिए 1 में से 26 नहीं घटा है, क्योंकि 26 तक ही होते हैं। और ए मेरा क्या है, ए मेरा पहला वर्ड है, तो ए से जब हम पीछे जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, 26 के पास जाएंगे। उसके बाद से 14 में से घटा है 13। तो इससे मेरा जब संख्यात्मक मान लिखेंगे, इससे मेरा प्रश्न क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि हम ए से पीछे जाएंगे तो ए का जेड लिखेंगे, पी का, ऐसे हमें याद भी नहीं रहता है। तो जब संख्यात्मक मान लिखेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए 1, 16, 16, इसका होता है 16, इसका होता है 12, इसका होता है 5, इससे कम जाएंगे तो 26 और 26 मतलब जेड, 26 मतलब जेड, इसका होता है 16, 16 यानी कि घटाएंगे 15, 15 मतलब ओ, 15 मतलब ओ, उसके बाद से 12 में से घटाएंगे 11, 11 मतलब के, और फिर 5 है, 5 में से घटाएंगे तो यानी कि 4, 4 मतलब डी। तो इस तरह से मेरा प्रश्न क्या होता है, आसान हो जाता है। इन चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम पहले प्रयास करते हैं कि इनको याद करने का तरीका। जैसे पूछ दिया जाए आपसे, जैसे यहीं पर दे दिया गया है कि पी का, यहीं पे दे दिया गया है कि पी का मान क्या होगा, तो आपको कैसे डायरेक्ट याद रहेगा, पूरा तो लिखेंगे नहीं। ए टू जेड कितने बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में पूरा लिख लेते हैं, पूरा अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। आप अगर कंपटीशन की दुनिया में आए हैं और कंपटीशन देने आए तो आपको समय बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप अगर संख्यात्मक मान याद रहेगा तो आपका समय बच सकता है। तो देखिए इसमें करना क्या है कि ये पूरा हमें संख्यात्मक ये दिया गया है। अब पूछ दिया जाए कि जी का कोड क्या होगा, तो 7 डायरेक्ट हमें तो याद है, लेकिन आपको कैसे याद होगा, याद करने का तरीका कैसे याद किया जाएगा। तो देखिए करना क्या है, जैसे कोई भी वर्ड ले लीजिए, कोई भी वर्ड या क्या करिए ले लीजिए, उनको कोई भी शब्द ले लीजिए, उनको क्या करिए लिखिए। जैसे हम लिख दें TOY, टॉय, टॉय लिख दिए, टॉय लिख दिए ना। अब हम लिख दें फील्ड, FIELD, फील्ड, फील्ड लिख दिए। और लिख दें मैच, MATCH, मैच लिख दिए। अब क्या करिए, कोई भी इंग्लिश वर्ड लिखिए, अपना नाम ही लिखिए। जैसे मेरा नाम है, मैं शोभित, शोभित लिख देते हैं, SHOBHIT, ये हम लिख दिए। अब क्या करिए, उनको आप कोट करना प्रारंभ कर दिए, ठीक है। तुरंत क्या करेंगे, कोट करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए जैसे यस है ना, तो एक बार पढ़ लिए, एक बार इसको पढ़ लिए, उसका कोट करना प्रारंभ करेंगे। अब इसका कोड लिखेंगे तो इसका होता है 19, इसका होता है एच का होता है 8, ओ का होता है 15, बी का होता है 2, एच का होता है 8, आई का होता है 9, टी का होता है 20। क्लियर। चलिए आगे देखिए, इसका हम लिखेंगे 20, इसका होगा 15, इसका होता है 25। बस कोड करते जाइए, आपको ऑटोमेटिक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। बस दिमाग में रखिए कि हाँ यस के लिए क्या लिखे हैं। देखिए फील्ड है ना, इसका होता है 6, इसका होता है 9, ई का होता है 5, यल का होता है 12, डी का होता है 4। बस इसको लिखिए हम। मैच का
मैच एम का होता है 13, ए का होता है 1, टी का होता है आपका 20 और सी का होता है 3 और एच का होता है 8। अब देखिए याद कैसे होगा, हम इसको लिख लिए ना। अब देखिए हम जब शोभित लिखे हैं, शोभित लिखे हैं तो इसमें एच एच 2 बार रिपीट हुआ है। रिपीट हुआ कि नहीं हुआ है? रिपीट हुआ है ना। जब रिपीट हुआ है तो 8 2 बार आ गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे टी ओ वाई लिखे हैं ना, टी यहाँ पे भी है 20 और टी यहाँ पे भी 20। क्लियर हुआ। देखिए ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, इसका 15। हम बार बार जब चीज़ों को किन्हीं चीज़ों को करते हैं तो हमें याद करने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। देखिए अब यहाँ पे लिखे टी ओ वाई, टॉय लिखे हैं। देखिए फील्ड, फील्ड है ना, एफ आई एल डी। अब देखिए एफ है, आई देखिए यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी मिल गया, आई का 9 हो गया। ये अब जब जैसे ही आप लिखना प्रारंभ करेंगे आपको एकदम याद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे ई है, ई का 5 होता है, एल 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 कहीं पे है नहीं है, एल का 12 है, कोई बात नहीं। डी डी का 4 होता है, एम का 13 है, ए का देखिए ए यहाँ पे है और कहीं है नहीं है, छोड़ दीजिए। ए का 1 होता है और टी का भी देखिए टी फिर मिल गया। क्या हुआ, फिर रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। इसी तरह से क्यों रिपीट होता है, क्योंकि कुल इंग्लिश वर्ड में कुल आपके 26 वर्ड ही होते हैं और 26 वर्ड बार बार क्या होंगे, उन्हीं वर्डों से मीनिंग आपकी बनी हुई है। बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारी मीनिंग है, बहुत सारी शब्द हैं, बहुत सारे वाक्य हैं। उन वाक्यों को क्या करिए, कोड करिए। आपके इंग्लिश का बुक हो, रीजनिंग का हो, न्यूज़पेपर हो, कोई भी हो, उनको बस क्या करिए 1 से 2 लाइन 3 लाइन क्या करेंगे, केवल कोड करेंगे, आपको तुरंत याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे आपके व्यंजन, इसको याद करने का तरीका। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है, उसके लिए एक ट्रिक है, उसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम बता देते हैं आपको। देखिए दूसरे लिए ये चीज है कि जैसे हम करें EJOTY, JOTY, ये ज्योति, ये एक तरीका होता है इनको याद करने का। देखिए जो बच्चे एकदम अभी शुरुआत किए हैं कोडिंग डिकोडिंग का, बता रहे हैं कि एक बार वीडियो देख लिए, कोडिंग डिकोडिंग का एक भी प्रश्न आपसे फंसने वाला नहीं है। देखिए ये ज्योति है ना, अब देखिए इसका होता है 5, 10, 15, 20, 25। देखिए 5, 10, 15, 20, 25। अगर ये आपको याद है तब भी आप क्या करेंगे, इन संख्यात्मक मान इनका कोड आप याद कर सकते हैं। इनका हमें क्लियर है, ये ज्योति 5, 10, 15, 20, 25 हो गया। अब देखिए अब ई है, तो अगर हम पूछ दें आपसे कि एफ का कोड क्या होगा, एफ का कोड क्या होगा, तो देखिए ई का कितना होता है, 5 है। ई के लिए क्या है, ई के लिए ई का संख्यात्मक मान कितना है, 5 है। और ई के बाद एफ आता तो एफ का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 के लिए हम पूछे तो एफ होगा। अब देखिए जे का है, अब हम पूछ दें कि 8 किसका संख्यात्मक मान है, किस अक्षर का संख्यात्मक मान है, 8 किस अक्षर का संख्यात्मक मान है। तो देखिए जे है, जे आपका ई है ना, ई में 3 जोड़ा गया यानी कि ई एफ जी एच, क्या रहा एफ जी एच। ऐसे गिनती करके आप क्या कर सकते हैं, इसका मान आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए पूछ दे आपसे क्यू यानी कि पूछ दिया जाए 17 किसका है, 17 किसका है, तो ओ के बाद ओ का 15 है ही है, 16 पी ओ का हो जाएगा, 17 क्यू का हो जाएगा। तो क्यू का कितना हो गया, 17 हो गया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इनका संख्यात्मक मान याद कर सकते हैं। तो ये थे आपका इनका संख्यात्मक मान याद करने के 2 तरीके आपको बताएं। एक आप क्या करेंगे, कोई भी मीनिंग वर्ड लिखिए, उनको कोड करिए, उनके संख्यात्मक मान को लिखिए, आपका आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये आपका ट्रिक है, इन ट्रिक को नोट कर सकते हैं आप, इस ट्रिक को आप नोट कर सकते हैं, ये आपका ट्रिक है। इस ट्रिक पर भी आपका संख्यात्मक मान आ जाएगा। तो अब ये थे। अब देखिए कुछ चीज़ें और याद करनी, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। अब देखिए इसका कुछ चीज़ें और हमें याद करनी है। याद ये करना है, इसका विपरीत उल्टा पूछ देता है, उल्टा किसका, उल्टा क्या होगा। तो उल्टा याद करने का भी एक तरीका होता है, उसके याद करने के 3 ट्रिक हैं। तीनों ट्रिकों को हम आपको बताते हैं कैसे याद होगा। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे लिखें, एग्जाम में क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख कर कैसे उल्टा लिखते हैं। उल्टा लिखने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो दिया गया ना उल्टा, इसका हम उल्टा लिखे हैं, क्योंकि कुल 26 वर्ड हैं, 13 हो गया, 13 बाकी इसके उल्टे होते हैं। उल्टा देखिए यहाँ से हुआ, ए का जेड हो जाता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है। तो ये इनके क्या हो गए, विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, इनके विपरीत होते हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप हर जगह लिखेंगे तो है नहीं,
लिखेंगे है नहीं, तो लिखेंगे नहीं तो उसके लिए ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा, और ट्रिक बताने का काम हम करेंगे आपको, ताकि आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में न फंसे। चलिए देखिए ट्रिक कैसे याद किया जाएगा। देखिए, या तो इनका अपने से कुछ बना लीजिए ट्रिक। कैसे याद किया जाएगा? ए का जेड होता है, बी का वाई होता है। तो देखिए याद करने का तरीका ये है आपका कि कोई भी अपने से हम ट्रिक इसको बना लें। जैसे हम कह दें आपसे कि ए का उल्टा होता है जेड, तो ए टू जेड, ए टू जेड, तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा? ए का उल्टा ए का उल्टा जेड होगा। क्लियर? ए टू जेड, ए का उल्टा जेड। जैसे कहा जाए कि ए टू जेड हमसे कोई भी काम करा लीजिए, कर लेंगे। ए टू जेड कोडिंग का कोई क्वेश्चन पूछ ले, बता देंगे। ए टू जेड एसएससी जीडी हम जरूर निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए ए टू जेड हम क्या कर लेंगे, कर लेंगे। तो ए टू जेड, ए का उल्टा जेड हो गया। इसी तरह से आपने सुना होगा बी वाई बाई, बी वाई बाई, तो बाई या तो हाउ वाला बाई, या तो जहाँ पे लोग काम करती हैं वो वाला बाई, या फिर ये वाला बाई। तो बी वाई बाई, बाई से याद कर लीजिए बी का उल्टा, बी का उल्टा क्या होता है? बाई होता है। उसके बाद से सी है, तो सी आर ए एक्स, क्रैक्स, ऐसे याद कर लीजिए। तो देखिए श्री एक्स, जो क्रैक्स की रिंग आती है ना, जो बच्चे खाते हैं, सबके घर पे जिसके बच्चे होंगे, जिसके यहाँ बच्चे होंगे वो लोग खाते होंगे। तो देखिए सी एक्स क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स, तो सी एक्स क्रैक्स है ना, तो सी का उल्टा एक्स, तो सी का हो जाएगा एक्स, क्रैक्स हो गया। इसके बाद से फिर हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है? डी। तो देखिए डी के याद करने के लिए डी डब्ल्यू वही डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन होता है डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, डाउन हुआ ना, डी ओ डब्ल्यू एन। देखिए डी यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है, तो डी का उल्टा क्या हो जाएगा? डी का उल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। इस तरह से याद करेंगे, या डब्ल्यू का उल्टा डी कहिए, डी का उल्टा डब्ल्यू कहिए, दोनों बात एक ही है। उसके बाद से बात आता ई, तो ई वी, इवन, इवन का नाम सुने होंगे। इवन एक वर्ड याद कर लीजिए, ई में आपका वी छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ई का उल्टा, ई का उल्टा वी हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे है आपका एफ, तो एफ यू ई, फ्यू, फ्यू मीन्स होता है कुछ, आप सुने होंगे। तो एफ और यू इसी में सम्मिलित है, तो एफ का उल्टा क्या हो जाएगा? एफ का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चा? यू हो जाएगा। एफ का उल्टा यू। इसके बाद से आता है एफ के बाद क्या आएगा? एफ के बाद आएगा आपका जी। अब देखिए जी आ गया ना, एफ का उल्टा क्या आ रहा है? जी। तो देखिए जीटी रोड नाम सुने होंगे ना, जीटी रोड, तो क्या हो जाएगा? जी का उल्टा टी हो जाएगा, यानी कि जी का उल्टा, जी का उल्टा टी हो जाएगा। ये आपके कितने हो गए? 3 और 4 7, कुल आपके 13 याद करने, क्योंकि 13 का उल्टा, 13 का उल्टा 13 वर्ड होंगे। अब देखिए जी हो गया ना, उसके बाद से जी के बाद आता है एच, तो एच से याद कर लीजिए हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, और हाई स्कूल के लिए आप क्या हो जाएगा? एच, एच का उल्टा यस हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, एच हो गया ना, एच का उल्टा यस, हाई स्कूल हो गया। इसके बाद से हमें क्या करना? आई, तो आई के लिए आई, INDIA, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे है ना, आई का उल्टा देखिए IR, इंडियन रेलवे, IR, इंडियन रेलवे हो गया। इसके बाद से आई के बाद आता है के, तो के से याद कर लीजिए कानपुर। देखिए के हो गया, पी हो गया, क्या हो जाएगा? कानपुर, के का उल्टा पी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, के हो गया ना, के पी हो गया। इसके बाद से क्या आता है? यल, तो यल को याद कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर, देखिए LOVE, लव। अब कितने लोग ये करेंगे बहुत बोरिंग है? नहीं, आप एक बार, अभी हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं, एक बार पढ़िए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। LOVE, तो यल का उल्टा ओ, तो क्या हो जाएगा? यल का उल्टा वो, लव। और उसके बाद से क्या बचा? लास्ट वाला यम बचा,
तो यम ए एन मन, मन मूवी सुने होंगे, तो यम का उल्टा यन हो जाएगा, तो यम यन। ये हो गया आपके यम यन, यम का उल्टा यन हो गया। तो ये थे आपको याद करने का तरीका। देखिए एक बार केवल लिखिए, हमारी बात को मानिए, एक बार लिखिए, आपको जीवन में कभी भी ये भूलने वाला नहीं है। तो देखिए कैसे याद करेंगे, A to Z BYCX, देखिए कितना फास्ट, A to Z, A का उल्टा Z, BY बाई हो गया, CX क्रैक्स, C का उल्टा X, DW डाउन, D का उल्टा D, D का उल्टा W हो गया, EV इवन, E का उल्टा V हो गया। उसके बाद से FU फ्यू का उल्टा FU हो गया। उसके बाद से आ जाइए GT रोड, फिर उसके बाद से G के बाद H आता है, हरभजन सिंह हाई स्कूल कह लीजिए, हाई HS हो जाएगा इसका उल्टा। फिर उसके बाद से S के बाद I आता है, इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे हो गया। फिर उसके I के बाद J आता है, J के बाद जंगल क्यों, अच्छा J छूट गया है, J यहाँ पे छूट गया है, तो J को भी लिख देते हैं J, JUNGLE जंगल, QUEEN क्यून, जंगल क्यून। तो देखिए J और Q, यानी कि J का उल्टा क्या हो गया, Q हो गया। और कानपुर, तो K का उल्टा P, यानी कि हो जाएगा आपका कानपुर, K का उल्टा P। तो जंगल क्यों, JQ जंगल क्यों हो जाएगा, KP कानपुर हो गया। उसके बाद से आता है यल से हो जाएगा LOVE लव, LO लव हो गया। और यम एन मन, मन मूवी हो गया, या फिर अपना मन कह लीजिए, आपका एकदम आसानी से याद हो जाएगा। केवल एक बार हमारी बात को मानिए और एक बार पढ़िए, आपको निश्चित तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये तो था आपका अपने से बनाने का तरीका। आप इसके अलावा अपने से भी कुछ कर सकते हैं, ये जरूरी है कि जो हम बता रहे हैं भाई, लेकिन एक बार प्रयास करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आपका एक ट्रिक और होता है कि अगर पूछ दिया जाए इसमें से, अगर हम यहाँ से पूछ दें कि आई का उल्टा क्या होगा, तो आप आसानी से बता देंगे इंडियन रेलवे आई यार। पूछ दें जी का उल्टा क्या होगा, तो GT रोड, जी का उल्टा टी हो गया। पूछ दें कि यस का उल्टा क्या होगा, तो हरभजन सिंह कह दीजिए HS, कितना आसानी से याद हो जाएगा। पूछ दें हम कि ओ का उल्टा क्या होता है, लव, YLO, बस यल का ओ का उल्टा यल, आसानी से याद हो गया। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो एक ट्रिक और है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी में नोट बनाइए। एक ट्रिक और हम आपको बताते हैं जो आपके लिए सुविधा करेगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। एक तरीका और होता है आपका कि कोई किसी भी चीज़ का अगर हम पूछ दें, जैसे K का अगर हम विपरीत पूछ दें, K का विपरीत क्या होगा, K का उल्टा क्या होगा, तो K का उल्टा याद करने के लिए आपको K का संख्यात्मक मान याद होना चाहिए। K का संख्यात्मक मान होता है 11, क्लियर, 11 होता है। अब 11 जो इसका K का मान आ गया, तो हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि टोटल संख्या 26 होती है, इसमें एक जोड़ेंगे 27 में से हम 11 क्या करेंगे, 27 में से 11 घटा देंगे। 27 में से जब 11 घटाएंगे तो बचेगा आपका 16, और 16 किसका होता है, 16 किसका होता है, 16 आपका होता है P का, यानी कि K का उल्टा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, K का उल्टा P हो जाएगा। 16 किसका होता है, P का होता है, तो K का उल्टा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। एक तरीका ये है आपका। या फिर ये कहिए कि K पूछ रहा है ना, K का होता है 11, क्या जोड़ दें कि 27 आ जाए, क्या जोड़ दें कि 27 आ जाए, तो इसमें क्या जोड़ दें, 16 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और 16 किसका होता है, P का होता है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप इस तरह से भी विपरीत निकाल सकते हैं। लेकिन हमारी बात को मानिए कि ये वाला मेथड आपका बिल्कुल सही है। एक बार याद कर लेंगे तो इस तरह से संख्यात्मक मान याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे आप बताएंगे ACX क्रैक्स, DW डाउन, EV इवन, FU फ्यू, आप ऐसे आप बता लेंगे आसानी से, और आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, चलिए ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, आपकी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं जो आपके समझ में आए, लेकिन हम कहेंगे इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन। देखिए ये थे, दोनों चीज़ों को याद करना है, स्वर आपको पता ही है, व्यंजन आपको पता है। इसके बाद आपका प्रश्न आएगा और प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न पे। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन, हम क्या कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, यही था कोडिंग में, केवल यही जानना था आपको। अब हम आपके बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं,
अब ये जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, जितने भी आपको कोडिंग डिकोडिंग या पूरे रीजनिंग का जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, वो टोटल आपके एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा, जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि उन्हीं को ध्यान में रख कर आपकी तैयारी को मजबूत करना है। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो हर क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए देखिए, दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कोडित किया जाए और ग्रीन को 49 के रूप में कोडित किया जाए, तो फेल्योर मतलब फ्लावर को कैसे कोडित किया जाएगा, ये बातें कही गई हैं। तो फोर्स के लिए क्या दिया गया है, FORCE, फोर्स के लिए क्या दिया गया है 47, GREEN, ग्रीन के लिए क्या दिया गया है 49। तो पूछा किसका जा रहा है, पूछा जा रहा है FLAVOUR फ्लावर, ये पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है इसका कोड क्या होगा। तो देखिए, इसका जो कोड है, देखिए जब आपका संख्यात्मक मान दिया गया, इनका संख्या दिया गया, संख्यात्मक मान दिया गया, तो हम क्या करते हैं, इनका जो कोड है, पहला काम आप अगर सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इनके संख्यात्मक मान को कोडित किया जाएगा। तो हम इसके संख्यात्मक मान को कोडित करेंगे पहले। इसका होता है 6, इसका होता है 15, इसका होता है आपका 18, इसका होता है 3 और इसका होता है 5। ठीक, अब देखिए इनको क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे। इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर 47 आ जा रहा है तो वही काम यहाँ पे भी किया गया होगा। चलिए जोड़ते हैं। देखिए 5 3 8, 8 और 18 26 होता है। 26 और 15 जोड़ेंगे तो 41 होगा, और 41 और 6 47। यानी कि ये जो शब्द दिया गया है, इन शब्द को इनके कोड संख्यात्मक मान को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो हम भी क्या किए, इसको जोड़ दिए हैं। और इसी तरह से अगर इसको भी जोड़ लेते हैं, अगर 49 आ जाता है तो मान के चलिए इसमें जो किया गया है वही काम हमें यहाँ पे करना रहता है। क्योंकि रीजनिंग क्या कहता है, रीजनिंग ये कहता है कि हमें तर्क के आधार पर आंसर दीजिए, तर्क के आधार पर हमें तर्क दीजिए। इसका तर्क ये दिया गया, इसका तर्क ये दिया, इसका तर्क क्या होगा, यही हमें करना है। तो देखिए अब इसका हम निकालेंगे, इसका निकालेंगे। देखिए जी का होता है 7, आर का होता है 18, ई का होता है 5, इसका होता है 5, इसका होता है 14। सबको जोड़ लीजिए। 14 5 19, 19 5 24, 24 और 18 होता है 42, और 42 में 7 जोड़ेंगे तो आपका होगा 49। यानी कि इनका संख्यात्मक मान जोड़ने पा रहा है 47, इनका संख्यात्मक मान जोड़ने पा रहा है 49, तो इनका भी हम संख्यात्मक मान क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब लिखिए इसका हो जाएगा 6, इसका होता है 12, नीचे लिख लीजिए। इसका होता है 6, इसका होता है 12, इसका होता है 1, वी का होता है 22। याद करना है। आप अगर मेरे पूरे वीडियो को देख लेंगे कोडिंग टोडिंग का, तब भी आपको ये चीज़ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्योंकि ये करने से आपका क्वेश्चन आसान होता है। तो देखिए 22 हो गया, इसका होगा 15, इसका होता है 21, और आर का होता है 18। सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने का तरीका देखिए, मैथ अगर आपको करना है तो संख्या पर पकड़ होना जरूरी है। मैथ अगर आपको करना है तो संख्या पर पकड़ होना जरूरी है। और इंग्लिश और हिंदी करना है तो किस पे पकड़ होना है, शब्द पे पकड़ होना जरूरी है। तो शब्द पे पकड़ रहेगा तो हिंदी इंग्लिश आपका आसानी से हो जाएगा, और संख्या पे पकड़ रहेगा तो मैथ आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 18 और 21, 18 और 21 को जोड़ेंगे तो होगा 39, 39 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 54, और 54 में 22 जोड़ेंगे तो 54 में 22 जोड़ेंगे तो आएगा 76, 76 और 1 77, 77, 77 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 77 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 89, और 89 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 95, और 95 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, 95 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कोडिंग डिकोडिंग का प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन था। और भी जो भी क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर का ही कराएंगे, ताकि आपको भटकना न पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। काट लाइट, 2 वर्ड है यहाँ पे, और 2 वर्ड यहाँ, दो शब्द यहाँ पे भी है, 2 शब्द यहाँ पे भी है। काट लाइट के लिए दिया गया स्ट्रॉ हैंडल, ठीक है। प्लग लाइट के लिए दिया गया टॉयज हैंडल, और इसके लिए काट प्लग के लिए दिया गया टॉयज स्ट्रॉ। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि काट के लिए कूट क्या होगा, किसके लिए, काट के लिए, काट का कूट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। आपके पास आसमान दिया गया, 4 हैंसिल दिया गया है। देखिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होंगे, आप कंफ्यूज होंगे कि किया क्या गया।
कहा क्या गया, करना क्या है। तो देखिए करना क्या रहता है कि जब ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएं तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। देखिए ऐसा चीज़ आता है, देखिए इसमें क्या करते हैं, हम कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन देखिए क्या ढूंढना है, काट यहाँ पे है और देखिए काट कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया ना, काट यहाँ पे भी है, काट यहाँ पे भी है। अब जो चीज़ यहाँ पे कॉमन मिल रहा है उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ड कॉमन मिल रहा है। स्ट्रॉ यहाँ पे भी है, स्ट्रॉ यहाँ पे भी है ना, दोनों चीज़ मिला है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक आकार में इनको क्या करते हैं, पैक कर लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, गोले में, काट को गोले में कर लेंगे और जो यहाँ पे किया गया उसको भी हम क्या कर देंगे, गोले में कर लेंगे। हो गया। अब देखिए अगला और क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लाइट दिया गया ना, यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे भी लाइट है, तो यहाँ पे हैंडल और यहाँ पे है, यानी कि लाइट के लिए क्या हो जाएगा, हैंडल है। क्या हो जाएगा, लाइट के लिए हैंडल हो जाएगा। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, ऑफलाइन अगर पेपर है तो वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ऑनलाइन पेपर है तो क्या करेंगे, लिख करके हम क्या करेंगे, क्योंकि उस पर तो हो नहीं पाएगा, तो आप क्या करेंगे, लिख करके तुरंत इसको क्या करेंगे, ऐसे हम काट देंगे। देखिए ये नहीं मतलब इसको काट दे रहे हैं हम, गलत नहीं है, लेकिन इसको हम एक चिन्ह दे रहे हैं, क्या रहे, एक पहचान दे रहे हैं कि लाइट के लिए हैंडल ही होगा। और बचा क्या, प्लग बचा है, टॉयस के लिए प्लग हो गया। क्लियर। अब यहाँ से पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है काट का कूट क्या होगा। तो देखिए काट के लिए क्या निकालना, स्ट्रॉ। काट के लिए क्या है, स्ट्रॉ, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इसी में से हम केवल काट का पूछा गया ना, अगर इसी में से पूछ जाए लाइट का कोड क्या होगा, तो लाइट के लिए आप क्या किए हैं, गुड़े वाला निशान लगाए हैं, तो क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा। पूछ दिया जाए प्लग का कोड क्या होगा, तो प्लग के लिए क्या लिखवाए हैं, गुड का निशान लगाए हैं, यानी कि टॉयज हो जाएगा। तो ये हम काटे नहीं, ये एक निशान दिया गया है, इसको काटने ये गलत वाला मत समझिएगा, क्या दिया गया, निशान दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि बायर को इस तरह से कूटबद्ध किया जाए, चाइल्ड को इससे कूटबद्ध किया जाए, तो इसके लिए क्या कूट होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। मतलब इसका कोड ये दिया गया, इसका कोड ये दिया गया, तो इसका कोड क्या होगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं क्या किया गया है। देखिए बी है, तो बी हम क्या करेंगे, इनका कोड लिख लेते हैं। कोड लिख लेंगे तो आपका प्रश्न आसान हो जाएगा। ये देखिए बी है, एक घटाएं सी हो गया, यू है, यू में से कितना घटाएं हैं, यस हुआ है। तो ऐसे करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। तो कोड लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम तुरंत कोड लिखते हैं। बी का होता है 2, यू का होता है 21। देखिए लिखवाया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको याद हो जाए, नहीं तो अगर हमें करना रहता तो केवल हम सीधे लिखते 2, 21, 25, 5, 8, 18, तुरंत हम जोड़ करके फटाक से आंसर ला देते। लेकिन नहीं, आपको समझाना है। तो देखिए वाई का होता है 25, ई का होता है 5, आर का होता है 18। देखिए यहाँ पे सी का हो गया 3, यस का होता है 19, जेड का होता है 26 और सी का होता है आपका 3 और यस का होता है 19। क्लियर। चलिए अब इसका लिख लेते हैं। सी 3, 8, 9, 12, 4, 6, 10, 10 और 5। क्लियर। अब देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि 2 में 1 जोड़े हैं 3 हुआ है, और 21 में 2 घटाएं तो 19 हुआ है। ये और 25 में 1 जोड़े 26 हुआ है, और 5 में हम 2 घटाएं तो 3 हुआ है, और 19 में क्या किए हैं, 19 में हम 1 ऐड कर दिए हैं। तो देखिए 1 में हम 1 घटाए हैं, अगले वाले में 2 जोड़े हैं, फिर 1 में हम 1 घटाए हैं, फिर अगले वाले में 2 जोड़े हैं, फिर अगले वाले में क्या किए, 1 घटाए हैं। यही क्रम हमें बढ़ाया गया है, और यही काम इसमें भी है। इसमें 1 जोड़े हैं, इसमें 2 घटाएं, इसमें 1 जोड़े, इसमें 2 घटाएं, इसमें 1 जोड़ दिए। बस यही काम इसमें भी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए डी है, तो डी में 1 जोड़ेंगे तो डी का देखिए पहले कोड लिख लीजिए। डी का होता है 4, ई का होता है 5, ए का होता है 1, टी का होता है 20, एच का होता है 8। अब लिख दीजिए फटाक से यहाँ पे। देखिए डी का होता है 4 और 1 5, मतलब ई। अब ई देखिए एग्जाम में करने का तरीका क्या है, दोनों चीज देखते चलना है, इसको भी देखना और ऑप्शन भी देखना है। यही होता है कॉम्पिटिटिव लड़कों का एग्जाम निकालने का तरीका होता है। देखिए हम इसको भी देख रहे हैं और ऑप्शन भी देख रहे हैं, किस किस ऑप्शन में पहले पे ही है, तो पहले इसमें और इसमें है, और इन दोनों ऑप्शन में नहीं, ये दोनों ऑप्शन कट गया, बच गए ये दोनों ऑप्शन, चेक कर लीजिए। देखिए इसके बाद से 5 है, अगले वाले में 2 घटेगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे सी, क्या मिल गया,
सी मिल गया, और सी किस में है? सी केवल एक ही ऑप्शन में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। फिर भी हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाना है तो चेक कर लेते हैं। देखिए सी हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो आएगा आपका बी, और इसमें फिर हम क्या करेंगे, दो घटाएंगे, 20 में से दो घटाएंगे तो आएगा आपका आर, और इसमें से फिर क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो आएगा आपका आई। आएगा ना? आया कि नहीं आया? देखिए वही चीज आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो देखिए स्मार्ट लर्निंग कीजिए, समझिए, क्वेश्चन को फास्ट करिए। ऑप्शन अगर आपके पास दिया है तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऑप्शन को भी ध्यान में रखिए, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, आप ऑप्शन को सीधे क्या करेंगे देखें। लेकिन जीएस और हिंदी में ये गलती नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको टू द पॉइंट याद रहेगा, तभी आप आंसर मार पाएंगे। और रीजनिंग में और मैथ में आप कर सकते हैं, क्वेश्चन लगाते रहिए, ऑप्शन को देखते रहिए, अगर ये दोनों मिल गया, जहाँ पे मिला तुरंत आंसर मार करके आगे बढ़ जाइए। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद और भी प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पे ही हमें काम करना है, और बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको लाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।